दोस्तों, मैं आपका दोस्त श्यामलाल चौधरी आज आपके समक्ष पर्यावरण सीरीज के अंतर्गत एक और वीडियो लेकर आया हूं, जो कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 पर आधारित है। दोस्तों, यह जो रिपोर्ट है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, क्योंकि इस रिपोर्ट से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के एग्जाम में इस रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अतः आपसे निवेदन है इस वीडियो को पूरा देखें, और आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें। तो दोस्तों चलते हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं कि पर्यावरण एवं वन मंत्री क्या लिख रखा है, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। तो आपसे कभी पूछ लिया, कभी छोटी छोटी जो एग्जाम होती है बहुत सारी वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है ना, केंद्रीय स्तर पर, तो वो है प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर है। ठीक है, 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 क्या है, भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी किया। तो किसने किया, समझ में आया आपको? जो अपने पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, है ना, जावड़ेकर है, सॉरी, पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को जारी किया, जो कि 16वीं रिपोर्ट थी। समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या बातें समझ में आई? पहली बात कि पर्यावरण एवं वन मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर जो हैं, उन्होंने जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करी है, जारी करी है। और देखेंगे कि रिपोर्ट किस पर आधारित है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 है। ठीक है, और ये रिपोर्ट कौन से नंबर वाली है, इनकी इससे पहले 15 रिपोर्ट और आ चुकी है, और ये 16वें नंबर वाली है। ठीक है, 16वीं, ये 16वीं रिपोर्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि एफएसआई यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 को किसने तैयार करी है, तो तैयार करी है भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। समझ में आई आपको? क्या क्या बातें, मैं एक एक बातें आपको याद भी करवाता जा रहा हूँ, साथ साथ में याद भी कर लेंगे। पहली बात बताई मैंने आपको कि पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जो है भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी करी, जो कि 16वीं रिपोर्ट थी। दूसरी बात, यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा क्या की जाती है, तैयार की जाती है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुई, 1981 में, 1981। ठीक है, ये किसकी स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण, इसकी स्थापना हुई 1981 में। मैं जो एक एक बात बताते जा रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर यह रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। यानी कि दोस्तों ये जो रिपोर्ट आती है भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये प्रत्येक 2-2 साल में आती है। ठीक है, जैसे मानेंगे 2015 में आई तो फिर 17 में आएगी, 17 में आई तो फिर 19 में आएगी, यानी कि 19 में आई तब कब आएगी, 21 में आएगी। यानी कि 21 तक आपको ये रिपोर्ट काम देगी। 21 तक आप जो भी एग्जाम देंगे उसमें यही रिपोर्ट काम देगी। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। तो कितने साल में की जाती है, ध्यान रखना। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर, कितने वर्षों के अंतराल पर, 2 वर्षों के अंतराल पर दी जाती है। ठीक है, तो क्या क्या बातें एक बार पुनः दिमाग में लाएंगे। पहली बात क्या है, पर्यावरण वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जारी करी, जो कि 16वीं रिपोर्ट थी। इससे पहले 15 रिपोर्ट जारी हो चुकी थी, मतलब 15 रिपोर्ट जो है हो चुकी थी, ये 16वीं रिपोर्ट थी। और ये रिपोर्ट तैयार कौन करता है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1981 में हुई थी। कब हुई थी, 1981 में, 1981। और ये रिपोर्ट 2-2 वर्षों के अंतराल पर तैयार की जाती है। देखो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है, पहली वन रिपोर्ट कब आई थी, 1987 में आई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बना था 1981 में, लेकिन ये इसने पहली रिपोर्ट कब दी, 1987 में। यानी कि 1987 से ही लगातार रिपोर्ट आती जा रही है 2-2 साल में। और अभी 2019 में कौन सी रिपोर्ट थी, 16वीं रिपोर्ट थी। ठीक है, मैं पूछ सकता हूँ आपको टेस्ट में कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली रिपोर्ट कब दी थी, तो 1987 में दी थी। और अभी जो 16वीं रिपोर्ट आई वो कब आई, 2019 में आई। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1981 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रिपोर्ट के कुछ मुख्य बिंदु, यानी कि जो रिपोर्ट आई है, और यही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या है। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन है ना, वनावरण कितना है, ठीक है, वृक्षावरण कितना है, ये सभी चीजें आप यहाँ पर देखेंगे। देखो पहली बात है, देश में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, यानी कि जो देश में अपना पूरा देश भारत, इस भारत में वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, आच्छादित से मतलब यानी कि कितने क्षेत्रफल पर अपने यहाँ पर क्या है, वन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया भी पूछ सकता है। आपको पता होना चाहिए कि अपने भारत देश में 8,07,276 किलोमीटर स्क्वायर इतना एरिया क्या है, वनों से ढका हुआ है। ठीक है,
अगर इसको अगर प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 24.56%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 24.56%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों? अगर आपको पूछ ले कि अपने भारत देश में वन एवं वृक्षों से आच्छादित कुल कितना क्षेत्रफल है, अगर आपसे कोई पूछ लें कि अपने देश भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल कितना क्षेत्रफल है, यानी कि कितने क्षेत्रफल भाग पर अपने यहाँ पर वन है, तो वो है 24.56%। समझ में आ रहा है? फिर बोल रहा हूँ 24.56%, और हमने लक्ष्य रखा है लगभग 33%। कितना? 33% वन होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी अपने यहाँ पर कितना है? 24.56, यानी कि अभी बहुत कम है, ठीक है। यानी कि अपने को लक्ष्य प्राप्त करना है। समझ में आ रहा है? लक्ष्य क्या है अपना? 33%, और यहाँ पर आप 24.56% पे अपन पहुंचे हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण। दो चीजें आ रही है दोस्तों, इनको समझेंगे। कुल वनावरण क्षेत्र और कुल वृक्षावरण क्षेत्र। अब वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं। और ये कई बार क्या है समझ में नहीं आती, लेकिन सिर्फ अपन रट लेते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है। नाम से स्पष्ट है, वनावरण यानी कि वन का जो आवरण है वो, और वृक्षावरण यानी कि सिर्फ वृक्ष का आवरण। अब आप बोलोगे तो वृक्ष और वन कहाँ से अलग हो गए, लेकिन हाँ थोड़ा अंतर अपन यहाँ देखेंगे कि देखो, यहाँ अगर मैं बात करूं वनावरण से मतलब ये है सिंपल सा दोस्तों, कि आपको यहाँ समझा दूं मैं, ये विश्व स्तर पर अलग मापा जाता है। वन क्षेत्र जो है वो विश्व स्तर पर अलग प्रकार से रहता है और भारत के स्तर पर अलग रहता है। ये दोनों यहाँ पर मैंने समझा दिया आपको। देखो भारत की अगर बात की जाए, ध्यान से सुनो, इन दोनों चीजों को समझा रहा हूं मैं कि वनावरण क्या होता है और वृक्षावरण क्या होता है। ध्यान से देखेंगे, वनावरण से मतलब है, भारत की बात कर रहा हूं पहले। वनावरण से मतलब है कि अगर 1 हेक्टेयर क्षेत्र हो, कितना, कोई भी क्षेत्र हो XYZ, आप सोच लो आपके कोई माना खेत है या जो भी देख लो आप आसपास जो भी एरिया है, अगर वो 1 हेक्टेयर है और वहां पर 10% से अधिक, यानी कि जो भी भाग है 1 हेक्टेयर क्षेत्र है, उस 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 10% से ज्यादा भाग पर क्या है, वन है, यानी कि पेड़ पौधे हैं, और वो 10 मीटर से ज्यादा बड़े बड़े, मतलब छोटे छोटे नहीं होने चाहिए, यानी 10 मीटर से बड़े बड़े या 10 मीटर वाले होने चाहिए, तब वो जो है अपन उनको क्या कहेंगे, वनावरण कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? वनावरण किसे कहेंगे? 3 कंडीशन है। पहला, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए, 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरी बात, उस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10% भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए, पौधे होने चाहिए। और ये जो 10% पौधे होंगे ये कम से कम 10 मीटर से, मतलब 10 मीटर के बराबर होना चाहिए, 10 मीटर या उससे बड़े हो सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? अगर यही बात की जाए तो विश्व स्तर पर जो है ये कम लिया गया है। यहाँ पर 1 हेक्टेयर की जगह विश्व स्तर पर आधा हेक्टेयर ही है। यानी कि विश्व स्तर पर अगर कोई बोले आपसे कि वनावरण क्या है, तो वहां पर सिर्फ आधा हेक्टेयर, वहां पर भूमि कितनी है, आधा हेक्टेयर भूमि होगी, और उसमें भी वही 10% से अधिक भाग पर क्या होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए। और ध्यान रहे यहाँ और यहाँ अंतर है, अपने यहाँ भारत में जो है 10 मीटर से बड़े पेड़ पौधों को गिना जाता है, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर से बड़े पेड़ पौधों को ही गिन लिया जाता है। तो दो अंतर समझ में आया आपको। यानी कि अगर विश्व स्तर पर बात करें तो विश्व स्तर पर वनावरण क्या है, सिंपल सी बात है, आधा हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। यानी कि कोई भी भूमि, ध्यान से सुन लो एक बार पुनः, मैं बोल रहा हूँ कि विश्व स्तर पर वन किसे कहेंगे और भारत के स्तर पर वन किसे कहेंगे, दोनों में अलग अलग परिभाषाएं हैं। विश्व स्तर पर बोल रहा है कि अगर आधा हेक्टेयर भूमि है और उस आधा हेक्टेयर भूमि में के जो भी 10% भाग हैं, आधा हेक्टेयर भूमि के 10% भाग पर अगर 5 मीटर या इससे बड़े वाले पेड़ पौधे हैं, तो वो कहें किस में गिना जाएगा, वनावरण में गिना जाएगा। ठीक है। और इसी प्रकार से अगर भारत की बात करें तो भारत में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल होना चाहिए, उस 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 10 मीटर या उससे बड़े पेड़ पौधे होने चाहिए, और वो कितने प्रतिशत भाग पर, वही 10% भाग पर। ठीक है। तो इतना अंतर, यहाँ 1 हेक्टेयर है, यहाँ आधा हेक्टेयर ही है। ठीक है। और यहाँ जो है अपन देखो भारत कितना मान, अपन बोल रहे हैं 10 मीटर या इससे बड़े वाले पौधों को ही हम गिनते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 मीटर वालों को गिन लेते हैं। तो ये दोनों अंतर है। अब मेन बात आती है वनावरण, ये तो मैंने आपको बताया वनावरण। और वृक्षावरण क्या है, सिंपल सा दोस्तों, अगर आपको वनावरण समझ में आ गया तो वृक्षावरण समझ में आ जाएगा। अगर आपको वनावरण समझ में आ गया है तो वृक्षावरण भी आपको समझ में आ जाएगा। कैसे? देखो, वनावरण से सिंपल सा मतलब यानी कि जहाँ पर 1 हेक्टेयर भूमि हो, 10% से ज्यादा पेड़ पौधे हो और 10 मीटर से ज्यादा हो। लेकिन दोस्तों कभी ऐसा भी हो सकता है कि भूमि कम है उसके बाद भी वहां पर मतलब ज्यादा पेड़ पौधे हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, यानी कि भूमि 1 हेक्टेयर नहीं है। आप सोचो, अगर भूमि 1 हेक्टेयर, यानी कि अपने यहाँ भारत में पैमाना 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर भूमि नहीं है, उसके बाद में 10% से ज्यादा पेड़ पौधे हैं वहां पर, और 10 मीटर से ज्यादा पेड़ पौधे भी हैं, लेकिन वहां पर 1 हेक्टेयर भूमि नहीं है, तो फिर उसको अपन गिनेंगे किसमें, वृक्षावरण में। समझ में आ गया? वृक्षावरण में और वनावरण में समझ में आया अंतर? सिर्फ यहाँ पर जो भूमि है कम होती है उसके बाद भी यहाँ पर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वो वृक्षावरण में आएगा, वृक्षावरण में आएगा। और वनावरण में क्या है, जहाँ पर 1 हेक्टेयर इससे ज्यादा भूमि होगी तो वो इसमें आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। आगे बढ़ते, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है इन चीजों को कोई समझाता नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया। समझ में आया? वृक्षावरण और वनावरण में अंतर क्या है, समझ में आ गया आपको? सिंपल सा है, जब भूमि 1 हेक्टेयर है, मैं सिर्फ भारत के स्तर पर बात कर रहा हूँ, आप फिर यहाँ समझ जाना, मैं वृक्षावरण किसे कहेंगे, वनावरण किसे कहेंगे। वनावरण से मतलब है इनके वनों का झुंड है एक प्रकार का। वो कितनी भूमि होनी चाहिए, 1 हेक्टेयर भूमि हो और 10% से ज्यादा, 10% से ज्यादा क्या हो, वहां पर पेड़ पौधे हो और 10 मीटर से बड़े हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका वनावरण। लेकिन अगर 10% से ज्यादा पेड़ पौधे भी हो, 10 मीटर से ज्यादा बड़े पेड़ पौधे भी हो, लेकिन वहाँ 1 हेक्टेयर भूमि नहीं हो, तो वो कहलाएगा वृक्षावरण। ठीक है। वृक्षावरण दोनों समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस पर ज्यादा डिटेल नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर बोल रहा है कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण, वनावरण कितना है अपने यहाँ पर, अगर वनावरण की बात करें तो 21.67% है। इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि आपको समझ में आ जाए कि अपने यहाँ पर जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यानी कि भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका वनावरण कितना है, तो वो 21.67% है। और वहीं अगर कुछ भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण की बात करें, वृक्षावरण की बात करें तो वो है 2.89%। इन तीनों बातों में अंतर समझ में आया आपको। ये जो 24.56% है इसमें वनावरण भी आ गया है और वृक्षावरण भी आ गया है, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। लेकिन सिर्फ अगर अपन वनों की बात करें, वनावरण तो वो 21.67% है, और सिर्फ वृक्षावरण की बात करें, है ना, तो ये कितना है, 2.89% है। ठीक है, तीनों बातें समझ आ जाना चाहिए। यहाँ लिख रखा है देश में वनों एवं वृक्षों, देखो दोनों वनों एवं वृक्षों, यानी कि देश में वनों से एवं वृक्षों से आच्छादित क्षेत्रफल कितना है, 24.56%, लेकिन सिर्फ वनों से है वो 21.67 और सिर्फ वृक्षों से है वो 2.89। ठीक है, और ये समझा चुका हूं वनावरण किसे कहते हैं, वृक्षावरण किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर राज्यवार आंकड़े, यानी कि राज्यवार आपको आंकड़े पता होना चाहिए कि किस राज्य में जो है सर्वाधिक वन है ना, या प्रतिशत के हिसाब से भी देख सकते हैं अपन, तो अलग अलग मैंने यहाँ पर बिल्कुल लिख दिया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर इस चैप्टर में है तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए तो राज्यवार आंकड़े तो बोल रहा है कि सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि ज्यादा वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहां पर है अपने देश में, तो आप देखेंगे यहाँ पर सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश इस मायने में बहुत ही क्या है, बहुत ही आगे है। मध्य प्रदेश सबसे पहले है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ है। याद है, देखो मध्य प्रदेश से ही टूटकर छत्तीसगढ़ बना, तो आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन दोनों के बीच में अरुणाचल प्रदेश आ गया। या फिर इसको याद करने की एक महत्वपूर्ण ट्रिक बताऊं मैं आपको, अगर आप मार्च लिखते हैं, मार्च लिखो, मार्च है ना, मार्च, तो मार्च में इसको एम से एमपी ले लो, और ए आर से अरुणाचल प्रदेश ले लो, और सी एस से छत्तीसगढ़ ले लो। ये मार्च से आपको इसको याद कर सकते हैं, एम से एमपी, यहाँ पर ए आर से अरुणाचल प्रदेश और सी एस से छत्तीसगढ़, यानी कि आप अगर मार्च महीने का नाम याद रख लेते हो तो आपका ये तीनों हो जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पर सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन है मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। याद रखना मैं क्षेत्रफल के हिसाब से बता रहा हूँ, इनके क्षेत्रफल के हिसाब से अपने यहाँ पर कहाँ पर ज्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, लेकिन अगर वही बात करें हम प्रतिशत के हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन कहाँ पर है, यानी कि जो भी एरिया है उसमें ज्यादा प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर वन है, तो वो देखेंगे मिजोरम, जहां पर जितना भी भाग है मिजोरम का उसका 85.41, यानी कि मिजोरम का इतना प्रतिशत भाग, यानी 85 से 86% भाग क्या है, वनों से ही ढका हुआ है। तो आप अगर आपको पूछ ले कि बताइए प्रतिशत के हिसाब से भारत का कौन सा राज्य है जहां पर ज्यादा वन है, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम है, और वहीं पर अगर बात पूछ लिया आप क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो वो मध्य प्रदेश है। दोनों अंतर समझना है आपको, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश आगे है और प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम आगे है। प्रतिशत का मतलब समझ पाए, यानी जितना भी एरिया है, यानी कि मिजोरम का माना कि 100% जो भी एरिया है उसमें से 85.41% में क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे वन ही है, तो मिजोरम सबसे आगे है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश यहाँ भी सेकंड स्थान पर आ गया है। देखो यहाँ भी है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ भी सेकंड स्थान पर है और यहाँ भी सेकंड स्थान पर है। ठीक है, यहाँ 79.63% पाए जाते हैं। फिर अगला आता है मेघालय, फिर अगला क्या आता है, मेघालय। मिजोरम सबसे ज्यादा है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। अरुणाचल प्रदेश तो देखो यहाँ भी दूसरे नंबर पे, यहाँ भी दूसरे नंबर पे, यहाँ मेघालय आ जाएगा। और देखो ये तीनों राज्य आपको कहीं कहीं कहाँ के दिख रहे हैं, नॉर्थ पूर्व के राज्य हैं। उत्तर पूर्व भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे, आप अगर मैप लेकर बैठेंगे सामने तो आपको देखेंगे जो भारत का जो नक्शा है उसमें उत्तर पूर्व वाले जो राज्य हैं वहां पर है तीनों राज्य। तो उत्तर पूर्व राज्यों में प्रतिशत के हिसाब से क्या है, तो ये याद करने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर इसे अगर आप दिमाग में रखेंगे, मैप दिमाग में रखेंगे, तो कहीं कहीं आपको याद रहेगा। आपको तुरंत याद आएगा कि प्रतिशत के हिसाब से भारत के किन राज्यों में ज्यादा वन है। तो प्रतिशत के हिसाब से अपने जो भारत का जो उत्तर पूर्व है उधर ही आता है आपका मिजोरम, उधर ही आता है आपका अरुणाचल प्रदेश और उधर ही आता है आपका मेघालय। ठीक है, तो यहाँ पर वन ज्यादा है, इसलिए आपने देखा होगा मेघालय इनके मानसिक नाम में इनमें ज्यादा वर्षा होती है ना, क्योंकि वन भी ज्यादा है वहाँ पर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो ये याद हो गया, इसको तो मार्च से याद रख लेना, मार्च मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये मार्च वाले से याद कर लेना। और इसका भी आप इस प्रकार से ट्रिक बना सकते हो, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इसका बता दिया मैंने कि नॉर्थ पूर्व में, तो आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। दोनों ज्यादा ये ज्यादा याद रखना। आपको पूछ ले सर्वाधिक क्षेत्रफल के हिसाब से वन कहाँ पर है, तो वो मध्य प्रदेश में, और प्रतिशत के हिसाब से कहाँ पर है, तो वो मिजोरम में। ये दोनों नाम याद रखना, और कितना प्रतिशत ये भी याद रखना, क्योंकि पहला है इसका याद रखना कितना, 85.41%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला बोल रहा है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, यानी कि दोस्तों जब 2017 में वनों की क्या हुई थी, रिपोर्ट जांची आई थी, उसके बाद 2019 में आई। पहले 2017 में रिपोर्ट आई थी, फिर 2019 में आई। तो इन वर्षों के दौरान किन राज्यों में ज्यादा वृद्धि हुई, इन वर्षों के दौरान, इन 2 वर्षों के दौरान किन राज्यों में वनों में ज्यादा वृद्धि हुई, तो आप देखेंगे
क्या बोल रहा है, कर्नाटक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, और मैंने यहाँ लिख भी दिया है, मतलब 1025 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्नाटक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई, फिर आंध्र प्रदेश में हुई, और फिर केरल में हुई। और देखो इन तीनों राज्यों को भी आप देखो, ये तीनों राज्य किधर के हैं, दक्षिण भारत के राज्य हैं। तो सबसे पहले कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर केरल। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल, ये तीन बार बार दोहरा देना, याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको तीन मेन बातें समझ में आ जानी चाहिए। पहली बात, भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से ज्यादा वन है, तो मध्य प्रदेश। भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा वन है, तो वो मिजोरम। और भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जो अभी देखेंगे ज्यादा लगातार वनों में वृद्धि कर रहा है, तो वो है आपका कर्नाटक। सबसे ज्यादा वृद्धि कर्नाटक में हो रही है, फिर आंध्र प्रदेश और फिर केरल में हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये तीन याद रखना, मध्य प्रदेश, मिजोरम और कर्नाटक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के राज्यों में गुजरात और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है। यानी कि आपको पूछ लें कि आर्द्र भूमि तो कहाँ पर ज्यादा है, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का बहुत सारा आप देखेंगे, जो बंगाल है एरिया है, उसमें बहुत सारा जो है बांग्लादेश में चला गया है, इसलिए इधर ये ज्यादा होता है। लेकिन अभी आज बात करूं मैं तो गुजरात में ज्यादा है। ठीक है, आर्द्र भूमि क्या होती है, अब यहाँ पर आया है कि आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि से मतलब ऐसा एरिया दोस्तों जहाँ पर जल और थल दोनों मिलते हो, है ना, स्थल भी हो और जल भी हो। जब वो दोनों मिलते तो भूमि क्या हो जाती है, एक प्रकार की नम भूमि हो जाती है। समझ पा रहे हैं आप लोग, आपने यानी कि थोड़ा कीचड़ टाइप इलाका, यानी कि वहाँ भूमि भी है और पानी भी है, तो थोड़ा मतलब कैसा इलाका हो जाएगा वो, कीचड़ टाइप, है ना, अपन बोलते हैं कीचड़ टाइप इलाका। तो यही कहलाती है आर्द्र भूमियां। तो अपने देश में अगर पूछ लें कि भारत में आर्द्र भूमियां किस राज्य में ज्यादा है, तो वहाँ पर आप देखेंगे गुजरात में ज्यादा है, फिर पश्चिम बंगाल में। कई लोग बुक में भी बता रखा है पश्चिम बंगाल में ज्यादा, लेकिन नहीं, पश्चिम बंगाल का बहुत सारा इलाका कहाँ चला गया है, बांग्लादेश में चला गया है, आप देखेंगे मैप में, इसलिए गुजरात में ज्यादा कहेंगे अपन। तो आपको अगर आर्द्र भूमि कहाँ पर ज्यादा दिखी गई, तो गुजरात में, फिर उसके बाद में आता है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मध्य प्रदेश याद रखना, मिजोरम याद रखना, कर्नाटक याद रखना, और गुजरात और पश्चिम बंगाल याद रखना। आर्द्र भूमि समझ में आ गई। आर्द्र भूमि से मतलब ऐसा स्थल जो जल भी हो, है ना, और थल भी हो। जब वो दोनों का मिलन स्तर हो तो वहां पर क्या होगा, एक प्रकार से आप वहां देखेंगे दोनों प्रकार की चीजें पाई जाएगी, है ना। तो वो एक प्रकार की आर्द्र भूमि है। और रामसर स्थल भी होते हैं, मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, वेटलैंड जिन्हें बोलते हैं, इंग्लिश में वेटलैंड बोलते हैं। ठीक है, वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो विश्व स्तर पर वनों का आकलन, देखो ध्यान रखना, अगर भारत के स्तर पर वनों का आकलन कौन करता है, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत के स्तर पर कौन करता है वनों का आकलन, तो वो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और वहीं अगर विश्व स्तर पर बात की जाए तो FAO, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। FAO क्या है, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, क्या नाम इसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो खाद्य एवं कृषि संगठन, है ना, खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि संगठन क्या करता है, विश्व स्तर पर वनों का आकलन करता है। जब आप यहाँ देखोगे कि नाम तो खाद्य एवं कृषि संगठन है, लेकिन दोस्तों यही वनों का आकलन करता है। याद रखना, पूछ लिया गया है कई एग्जाम में, तो याद रखना विश्व स्तर पर वनों का आकलन कौन करता है, यानी भारत में तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है, लेकिन विश्व स्तर पर करता है FAO, यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, जो प्रत्येक 5 वर्ष में रिपोर्ट देता है। ध्यान रखना, अपने यहाँ पर रिपोर्ट कितने साल में आती है, प्रत्येक 2-2 साल में आती है, लेकिन यहाँ पर कितने साल में आती है, प्रत्येक 5 वर्ष में रिपोर्ट आती है, यानी 5-5 साल में रिपोर्ट आती है। यानी कि 2015 में आई होगी, फिर 20 में आएगी, 20 में आएगी, तो फिर 25 में आएगी, यानी 5-5 साल में। और अपने यहाँ पर 2-2 साल में। अपने यहाँ पर FSI करता है और यहाँ पर FAO करता है, याद रखना, पूछ लूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रत्येक 5 वर्ष में स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में 5-5 साल में बताई जाती है, और यहीं पर बताया जाता है कि विश्व स्तर पर कितने वन हैं, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं। अगर देखो अपने यहाँ पर बात करूं, जो अपनी जो रिपोर्ट आई है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, अगर इसमें मेन बात करूं तो इसके अनुसार बताया गया कि भारत में वनों में वृद्धि हो रही है। समझ में आ रहा है आपको, यानी जो पिछली रिपोर्ट आई थी 2017 उसके मुकाबले यहाँ पर वृद्धि दिखाई गई है। भारत की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि बहुत अच्छी बात है कि भारत की तो 2017 की रिपोर्ट है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है ना, उसमें कम थे और अब वन बढ़ गए हैं। लेकिन अगर वही बात की जाए विश्व स्तर पर, तो विश्व स्तर पर वनों में कमी बताई गई है। विश्व स्तर पर जो अभी इसने जो FAO ने जब 2015 में रिपोर्ट दी थी, है ना, इसकी अंतिम रिपोर्ट 2015 में आई थी और अभी 2020 में आएगी, क्योंकि 5 साल में आता है, तो अभी वो आई नहीं है, वो आ जाएगी, मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। लेकिन अभी 2015 की रिपोर्ट ही याद रखना। और 2015 की जो रिपोर्ट आई थी, कौन सी रिपोर्ट, आप देखें स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015, उसके अनुसार कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में कौन सा देश ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा वन है, तो आप देखेंगे रूस, यानी रसिया। रूस कितना, 900 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि रूस के, क्योंकि रूस बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो वो रूस ही है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। और जनसंख्या के हिसाब से चीन है अभी। ठीक है, तो रूस जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है, वहां पर 900 मिलियन हेक्टेयर भूमि में क्या है, वन है, यानी कि सबसे ज्यादा। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा वन किस देश में, तो वो रूस में। फिर सेकंड स्थान पर कौन आता है, तो वो आता है ब्राजील। और आपको पता होना चाहिए कि ये रूस कहाँ है, ब्राजील कहाँ है, इसलिए मैप लेकर बैठना। ठीक है, रूस कहाँ पर है, ब्राजील कहाँ पर है, ब्राजील सेकंड स्थान पर है, और थर्ड स्थान पर आता है कनाडा। ठीक है, पहले रूस,
फिर ब्राजील, फिर कनाडा। याद रखना आप, महत्वपूर्ण सिर्फ ये याद रखना, रूस, फिर ब्राजील, कनाडा, ये 3 मैंने बता दिए हैं। लेकिन देखो रूस में 900 मिलियन हेक्टेयर है, ब्राजील में 500 मिलियन हेक्टेयर है और कनाडा में 400 मिलियन हेक्टेयर। यानी कि कनाडा की 400 और ब्राजील की 500 मिला दी जाए तो 900 होता है। इसके बराबर तो अकेले रूस में ही है। इन दोनों को मिला दूं मैं, सेकेंड और थर्ड वाला को, तो इसके बराबर पहले रूस का ही है। तो रूस में 900 मिलियन हेक्टेयर है, ब्राजील में 500 मिलियन हेक्टेयर है और कनाडा में 400 मिलियन हेक्टेयर है। और भारत में देखें आप, भारत का कौन सा स्थान है? 10वां स्थान है। अगर आपसे पूछ लें कि विश्व में जो भी है सर्वे हुआ था या फॉरेस्ट का जो आकलन हुआ है, वनों का जो आकलन हुआ है, इसके अनुसार भारत का रैंक कौन सी है? तो 10वीं रैंक है। भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि 9 देश भारत से आगे हैं जिनके ज्यादा वन है। ठीक है, भारत में 90 मिलियन हेक्टेयर वन है। अगर आपसे पूछ लूँ भारत में कितने हेक्टेयर वन है, तो 90 मिलियन हेक्टेयर वन है। ठीक है, और भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 10वां है। और पहले स्थान पर कौन है? तो रूस है। ठीक है दोस्तों, फिर बता रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 महाद्वीप। देखो महाद्वीप में बता दूं आपको कौन सा महाद्वीप आगे है, तो वही अपना एशिया महाद्वीप जो है ये सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एशिया में 31% यानी कि 31% भाग पर वन है। वहीं दक्षिण अमेरिका की बात करूं मैं तो यहाँ पर 21% भाग पर वन है। वहीं अफ्रीका की बात करूं मैं तो यहाँ पर 17% भाग पर वन है। यानी कि सबसे पहले आपका एशिया आएगा, फिर दक्षिण अमेरिका आएगा और फिर अफ्रीका आएगा। कभी क्रम से बनाने का भी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए सबसे ज्यादा वन कहाँ, किस महाद्वीप में? तो एशिया में है और फिर दक्षिण अमेरिका में और फिर अफ्रीका में। कितना है? 31%, यहाँ पर 21% और यहाँ पर 17%। दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर मैं आपको इसका क्विक रिवीजन करवाऊँ, मात्र है ना अपन मुश्किल से 2 मिनट में आपको रिवीजन करवा दूंगा मैं, तो जो महत्वपूर्ण बातें क्या है वो आप देख लो, समझ लो, एक बार समझ लो। सिंपल सा है। पहली बात कि भारत में जो है जो वनों से संबंधित रिपोर्ट कौन देता है? तो वो देता है भारतीय वन सर्वेक्षण, यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1981 में हुई। और ये कितने वर्षों में देता है? 2-2 वर्षों में देता है। पहले 17 में आई थी, अब 19 में आई। 19 में जो आई है इसके अनुसार आप बताइए कि हमारे यहाँ पर जो कितने प्रतिशत भाग पर वनावरण और वृक्षावरण है, वन भी और वृक्ष भी हैं, तो वो देखें 24.56। और सिर्फ वन की बात करें तो 21.67 और सिर्फ वृक्ष की बात करें तो 2.89। ठीक है, ये समझ आ रहा है आपको? और विश्व स्तर पर वन किसे बोलते हैं और भारत में वन किसे बोलते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं। मेन यहाँ पर आ जाती है सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि मैंने बताया था क्षेत्रफल के हिसाब से किन राज्यों में ज्यादा वन है, तो वहाँ पर मध्य प्रदेश पहले है, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश जरूर याद रखना। फिर प्रतिशत के हिसाब से तो मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, यानी कि मिजोरम यहाँ याद रखना। फिर यहाँ पर वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर कर्नाटक में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन एमपी में है, फिर प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा वन मिजोरम में है, और वृद्धि कहाँ पर हुई ज्यादा अभी, तो वहाँ कर्नाटक में हुई। और भारत में राज्यों में गुजरात में सबसे ज्यादा क्या है? आर्द्र भूमि है, और सेकंड स्थान पर पश्चिम बंगाल है। और विश्व स्तर पर ये रिपोर्ट कौन देता है? तो विश्व स्तर पर ये रिपोर्ट FAO यानी कि खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, ये देता है। और जो कि प्रत्येक 5 वर्ष में देता है, अपना ये 2 वर्ष में देता है और ये 5 वर्ष में देता है। और इसकी जो सबसे जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो 2015 की, अभी 20 की आई नहीं है। और इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे ज्यादा वन रूस में है, फिर ब्राजील में है, फिर कनाडा में है, और भारत में 10वां स्थान है और 90 मिलियन हेक्टेयर अपने यहाँ पर है। और अगर महाद्वीप के हिसाब से बात की जाए तो आप देखेंगे कि एशिया में सबसे ज्यादा है, फिर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, तो आपको मुझे आशा ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आए तो फिर देख लेना, लेकिन इसको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।